क्लास 9 मैथ्स में चैप्टर 9 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं। तो टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर सेम शेप भी है, सेम शेप सेम साइज, अगर हमारा शेप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए, ये हो गया सेम शेप। अगर सर्कल है तो सर्कल ही होना चाहिए, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होना चाहिए। तो सेम शेप का मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल ही होना चाहिए, रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल ही होना चाहिए, स्क्वायर के साथ स्क्वायर ही होना चाहिए, सर्कल के साथ सर्कल। तो सेम शेप एंड सेम साइज, सेम साइज का मतलब हो गया कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 ही होना चाहिए, 5 है तो ये भी 5 ही होना चाहिए, और ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए। तो अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, टू फिगर्स, दैट मींस जब भी हम कंपेयर करेंगे दो फिगर होना चाहिए। टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। तो आज हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हो गया शेप में आपका दोनों क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा, और सेम साइज। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ये होता है, ये हमें बताता है सेम साइज, सेम साइज, और ये हमें बताता है सेम शेप। तो अगर ये केवल रहेगा तो इसको सिमिलर बोलेंगे। सिमिलर में क्या होता है, हमारा शेप जो होता है वह सेम होता है लेकिन साइज डिफरेंट होता है, इसलिए हम केवल ये साइन का यूज करते हैं तो ये हमारा सिमिलर होता है। तो ये हमें बताता है सेम शेप का, और इक्वल टू इंक्लूड कर देंगे सेम साइज, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जो है वह 5 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है वह एस मतलब साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल है, इसमें क्या ये ABC है और ये हमारा PQR है। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम ABC है और दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। तो हमने साइड 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 बोला है, दैट मींस ये हुआ कि इस ट्रायंगल का जो 3 साइड्स है AB, BC और AC, और इस ट्रायंगल का 3 साइड हमारा क्या है, तो PQ, QR और PR। अगर दोनों ट्रायंगल का इसका 3 साइड्स इस ट्रायंगल के 3 साइड्स के बराबर अगर हुआ, इक्वल हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइड साइड साइड। अगर सपोज दैट कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, उसी तरह ये 6 हुआ, ये 5 हुआ और ये 4 हुआ। तो डेट मीन्स करने का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ ही 5 होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 5, 4, 6 3 साइड से एक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरा का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और तीसरा का लेंथ जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हो कि नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगल PQR है, इसमें भी एक का लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दैट मींस इस ट्रायंगल का 3 साइड्स PQR ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल है, तो इसको हम लोग आपस में क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय S when all the 3 sides of the first triangle are equal to all the sides of the second triangle। अब हमारा सेकंड जो है वह आपका है
सेकंड जो है वो SAS। SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब हो गया टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS if two sides and the included angles are equal। That means ये साइड मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर मेंशन क्या हुआ साइड एंगल साइड। दैट मींस ये दोनों साइड के अंदर का ही होना चाहिए एंगल। अगर हम इस कंडीशन में अगर यहां ले लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एंगल जो होना चाहिए वह आपका इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए दोनों साइड का। दोनों साइड जहां पर मीट करेगा वहीं पर होना चाहिए। उसी तरह इन दोनों में देखिए दोनों साइड जहां पर मीट कर रहा है ये एंगल, अगर इसमें हम ये अगर पुट कर देंगे तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दो साइड के अंदर में ही एंगल होना चाहिए। और यहां देखिए इक्वल साइड जो यहां मेंशन मैंने किया उसके अंदर में एंगल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। ये कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इस एंगल को इंक्लूड करेंगे। तो ये याद रखिएगा साइड एंगल साइड में क्या होगा, जो साइड को हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए सपोज दैट ABCPQR, तो दैट मींस AB जो है वह हमारा PQ के इक्वल है, BC जो है वह हमारा QR है। दैट मींस मैं दो साइड कौन सा चूज किया, AB और BC, तो इसके इंक्लूडेड एंगल को ही लेना है। यहां मैंने PQ और QR लिया तो इसका इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि हम जानते हैं कि किसी भी साइड का एक लाइन सेगमेंट होता है तो दो एंड पॉइंट होता, तो इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। इन दोनों का भी कॉमन एंड पॉइंट जो एंगल बनाएगा वही एंगल को लेना है। तो ये मेरा हो गया साइड एंगल साइड। अब नेक्स्ट तो ASA का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हो गया, जिस तरह मैंने यहां बताया कि साइड एंगल साइड दैट में दो साइड के बीच में ही एंगल होना चाहिए, उसी तरह यहां दो एंगल के बीच में का साइड दैट मींस ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये अनदर ट्रायंगल हो गया, ये ABC हो गया, ये PQR हो गया। इसमें मैंने एंगल B ले लिया 70 डिग्री, यहां भी मैं ले लिया 70 डिग्री, यहां मैं ले लिया 50 डिग्री, यहां भी मैंने ले लिया 50 डिग्री। अब देखिए एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल C एंगल R के बराबर, और ये दोनों एंगल किस साइड पर है, तो BC, और ये दोनों एंगल किस साइड पर है, तो QR। दैट मींस ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो दैट मींस इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल साइड एंगल से कब कह सकते हैं, जब हमारा जो इक्वल्स एंगल जो है बोथ ट्रायंगल का उसका इंक्लूडेड साइड होना चाहिए। इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या हो गया कि दोनों एंगल जिस साइड पर फॉल किया है, यहां भी दोनों एंगल जिस साइड पर फॉल किए, ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो ही हमारा एंगल साइड एंगल होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो AAS। आप देख रहे हो यहां भी दो एंगल था, यहां भी दो एंगल है, यहां भी एक साइड है, यहां भी एक साइड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें मैंने बताया था दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें दो एंगल के बीच का साइड नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक ट्रायंगल ये हुआ, ये हमारा अनदर ट्रायंगल हुआ, ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q, ये R। तो ये अगर मैं 70 तो ये भी हमारा 70 होगा, ये मेरा 50 तो ये भी मेरा 50 डिग्री होगा। तो पिछला जो फोटो बनाए थे इसमें भी मैंने सेम दिया था, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, लेकिन जब मैं एंगल साइड एंगल बताया था तो मैं बताया कि इन दोनों का बीच का साइड होना चाहिए। मैंने इसमें क्या बताया था
कि एंगल साइड एंगल में दोनों एंगल का बीच का साइड होना चाहिए, लेकिन ए ए एस मतलब आप देख रहे हो एस को साइड कर दिया, तो एंगल साइड में ए के बीच में नहीं है साइड, इसीलिए या तो आप ये चूज कर लो या तो आप ये चूज करो, कोई भी चूज कर सकते हो। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर नहीं है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, या तो आप ये चूज करो या ये चूज करो, लेकिन इसको नहीं ले सकते। अगर इसको लेंगे तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा। तो यहां मेरा क्या था, एंगल साइड, ये मेरा था एंगल साइड। तो दैट मींस एंगल साइड कब होगा, जब हमारा इक्वल एंगल्स का इंक्लूडेड साइड नहीं है। इंक्लूडेड साइड मतलब इसके अंदर में साइड ना हो, के साइड में अलग में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंगल साइड। तो नेक्स्ट हमारा जो है और नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो RHS। R का मतलब हो गया राइट एंगल, H का मतलब हो गया हाइपोटेनस और S का मतलब हो गया साइड। इसका मतलब है कि दो ट्रायंगल को हम लोग RHS के माध्यम से, दो ट्रायंगल को हम लोग RHS के माध्यम से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कर सकते हैं, जब ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं एक बार पहले भी बताया था कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिखते हैं, यहां हम लोग एंगल ई डी क्यों लग जाता है, डी क्यों लगता है, मैं पहले भी बताया था, क्योंकि ये ट्रायंगल का विशेषता बता रहा है कि ट्रायंगल राइट एंगल वाला है। मैंने ये भी बताया था कि एक्विट एंगल ट्रायंगल क्यों लिखते हैं, अगर हम लोग यहां पर एंगल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है ये ट्रायंगल कैसा है, एक्विट है, मतलब प्रत्येक एंगल लेस देन 90 है। तो ये ट्रायंगल कैसा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो दैट मींस आप यह ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों में 90 डिग्री है, ये जो सिंबल है वह 90 डिग्री को शो करता है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो दोनों में क्या दिया हुआ है, 90। तो इसका मतलब दोनों में राइट एंगल है। राइट एंगल के अपोजिट जो होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। राइट एंगल के अपोजिट में जो होता है, राइट एंगल के अपोजिट में, इसको हाइपोटेनस। तो दैट मींस RHS के लिए एक 90 मस्ट है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस भी मस्ट है। अब बच गया दो साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड इसके बराबर अगर हो गया तो RHS। तो फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये हमारा 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें मैंने राइट एंगल का यूज किया, इसमें मैंने हाइपोटेनस का यूज किया, और एक साइड तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड आ गया। तो टू ट्रायंगल को हम लोग RHS तभी कर सकते हैं, इसके लिए ट्रायंगल मस्ट भी राइट एंगल होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जब राइट ट्रायंगल है तो स्वाभाविक है 90 होगा, हाइपोटेनस होगा, और दो जो लेफ्ट साइड है उसमें से कोई भी एक साइड को इंक्लूड कर देंगे तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं RHS के माध्यम से। थैंक यू।